जय माता दी। जय जय श्री राधे कृष्ण। बरेली, नाथ नगरी बरेली, बरेली का इतिहास जानते हैं। और ये कोई नया नहीं बल्कि बहुत पुराना शहर है, जिसकी पूरा आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं। ये अपना भारत देश के उत्तर प्रदेश में स्थित नगर है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग 24 के बीचों बीच स्थित है। बरेली से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, उसकी भी दूरी 250 किलोमीटर, और भारत देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसकी दूरी भी 250 किलोमीटर। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 24, उस पर स्थित है। और ये उत्तर प्रदेश में 8वां सबसे बड़ा महानगर और भारत का 50वां सबसे बड़ा शहर है। वर्तमान क्षेत्र प्राचीन काल में, मतलब जो पांडव काल था, अथवा जिसको कह सकते हैं हम महाभारत युग था, उसमें उस प्राचीन काल में पांचाल राज्य का हिस्सा था ये। महाभारत के अनुसार तत्कालीन राजा द्रुपद तथा द्रोणाचार्य के बीच हुए एक युद्ध में द्रुपद की हार हुई और फलस्वरूप पांचाल राज्य का दोनों के बीच विभाजन हुआ। इसके बाद ये क्षेत्र उत्तर पांचाल के अंतर्गत आया, जहाँ के राजा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मनोनीत हुए। अश्वत्थामा ने संभवतः हस्तिनापुर के शासकों के अधीनस्थ राज्य पर शासन किया। उत्तर पांचाल की तत्कालीन राजधानी अहिच्छत्र के अवशेष बरेली जिले की आंवला तहसील में स्थित रामनगर के समीप पाए गए। जो अहिच्छत्र है, उसमें अवशेष मिले थे। उत्तर पांचाल की जो राजधानी है वर्तमान में, उसको अहिच्छत्र जाता है। और इसके लिए आपको जानकारी दे दें, रेवती बहुड़ा खेड़ा रेलवे स्टेशन से भी एक रास्ता गया है और आंवला से भी रास्ता गया हुआ है। तो यहाँ जो सरकारी विभाग द्वारा पूरी उसकी खुदाई हुई थी, उसमें काफ़ी अवशेष पाए गए। और ये आंवला तहसील में स्थित रामनगर के समीप है। तो स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार गौतम बुद्ध ने एक बार अहिच्छत्र का दौरा किया था। ये कहा जाता है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को अहिच्छत्र में कैवल्य प्राप्त हुआ था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बरेली अब भी पांचाल क्षेत्र का ही हिस्सा था, जो कि भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। 4ठी शताब्दी के मध्य में महापद्य नंद के शासनकाल के दौरान पांचाल मगध साम्राज्य के अंतर्गत आया तथा इस क्षेत्र पर नंद तथा मौर्य राजवंश के राजाओं ने शासन किया। क्षेत्र में मिले सिक्कों से मौर्य काल के बाद के समय में यहाँ कुछ स्वतंत्र शासकों के अस्तित्व का भी पता चलता है। क्षेत्र का अंतिम स्वतंत्र शासक शायद अच्युत था, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, जिसके बाद पांचाल को गुप्त साम्राज्य में गया था। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में गुप्त राजवंश के पतन के बाद इस क्षेत्र पर मौखरियों का प्रभुत्व रहा। हर्ष यानी 607
647 ईस्वी। अब आप गणना कर सकते हैं, इस समय 2023 चल रहा है और हम बात कर रहे हैं सन 6006 से लेके 6047, 6006 नहीं, 606 से 647 तक जो शासनकाल था वो सम्राट हर्ष का रहा था और ये क्षेत्र अय्यज छत्र भुक्ति का हिस्सा था। भुक्ति जगह बोली जाती थी। चीनी तीर्थयात्री हुएन सांग ने भी लगभग 635 में अय्यज छत्र का दौरा किया था। जो चीन तीर्थयात्री था उसने भी 635 ईस्वी में इस अय्यज छत्र का दौरा किया था। हर्ष की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र में लंबे समय तक अराजकता और भ्रम की स्थिति रही। 8वीं शताब्दी तिमाही में ये क्षेत्र कन्नौज के राजा यशोवर्मन 725 से 752 तक, ये मैं ईस्वी में बता रहा हूँ आपको, विक्रम संवत नहीं बता रहा हूँ। तो कन्नौज के राजा यशो 725-752 ईस्वी के शासनाधीन आया और फिर उसके बाद कई दशकों तक कन्नौज पर राज करने वाले अयोध्या राजाओं के अंतर्गत रहा। 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति बढ़ने के साथ बरेली भी उनके अधीन आ गया और 10वीं शताब्दी के अंत तक उनके शासनाधीन रहा। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद क्षेत्र के प्रमुख शहर अय्यज छत्र का एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रभुत्व समाप्त होने लगा। अय्यज छत्र जो जगह आप देखेंगे बहुत सारे टीले वगैरह इस तरीके से हैं। तो इसका प्रभुत्व समाप्त होने लगा। राष्ट्रकूट प्रमुख लखन पाल के शिलालेख से पता चलता है कि इस समय तक क्षेत्र की राजधानी को भी बोधमायुत यानी वर्तमान में जिसे बदायूं बोलते हैं में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली जनपद प्राचीन काल में इसे बोलचाल में बांस बरेली का नाम दिया जाता रहा। अब ये बरेली के नाम से ही पहचाना जाता है। इस जनपद का शहर महानगरीय है। ये उत्तर प्रदेश में 8वां सबसे बड़ा नगर और भारत का 50वां सबसे बड़ा शहर है। बरेली उत्तराखंड राज्य से सटा जनपद है। इसकी बहेड़ी तहसील उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की सीमा के निकट है। रामगंगा नदी के तट पर बसा ये शहर प्राचीन रोहिलखंड का राजधानी मुख्यालय रहा है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की होने की वजह से उच्च शिक्षा का लिए इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र बरेली और मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों तक विस्तारित है। वे जिले ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर में रोहिलखंड का हिस्सा रहे। ऐसे में आज भी बरेली को रोहिलखंड का मुख्यालय ही माना जाता है। आपने देखा होगा रोहिलखंड डिपो जो बस वगैरह रहती हैं, रोहिलखंड है। रोहिलखंड का मुख्य केंद्र या मुख्य राजधानी भी कह सकते हो वो बरेली ही थी। इसका जो मुख्यालय है वो बरेली ही माना जाता है। महाभारत काल में बरेली जनपद की तहसील आंवला का हिस्सा, जो महाभारत काल में बरेली जनपद की तहसील आंवला का हिस्सा है, ये पांचाल क्षेत्र हुआ करता था। ऐसे में इस शहर का ऐतिहासिक महत्व भी है। यानी इतिहासों के हिसाब से ये पांचाल क्षेत्र बोला जाता है। धार्मिक महत्व के चलते बरेली का खास स्थान है। नाथ संप्रदाय के प्राचीन मंदिरों से आच्छादित होने के कारण बरेली को नाथ नगरी भी कहा जाता है। शहर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत कहा जाता है, जिसके नाम से भारत एक्सप्रेस भी चलती है। रेलवे ट्रेन दिल्ली से
और भुज से बरेली तक का आवागमन होता है। और इसके अलावा शहर में जो सुन्नी बरेलवी मुसलमानों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, इसलिए बरेली को बरेली शरीफ शहर आला हजरत भी कहते हैं। ख्वाजा कुतुब भी यही हैं और खानकाह नियाजिया भी इसी शहर में है। राधे श्याम रामायण के प्रसिद्ध रचयिता राधे श्याम रामायण, जिसके नाम से लोगों ने राधे श्याम तर्ज में अनेक काव्य को लिखा है, अनेक ग्रंथों को लिख डाला है। तो जो राधे श्याम रामायण राधे श्याम तर्ज है, वो पंडित राधे श्याम शर्मा कथावाचक इसी शहर के थे। मठ तुलसी स्थल भी इसी शहर में है। देश प्रदेश के प्राचीन प्रमुख विश्वविद्यालयों में शुमार बरेली कॉलेज का ऐतिहासिक महत्व है। और ये जो बरेली कॉलेज बरेली या रोहिलखंड विश्वविद्यालय के नाम से है, इसका ऐतिहासिक महत्व है। देश के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इस शहर के इज्जत नगर में बहुत बड़े कैंपस में स्थापित है। ये भारत का माना हुआ कैंपस है, जिसको अच्छे से लोग जानते हैं। बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर है ये। बॉलीवुड फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और पर्दे की कलाकार दिशा पाटनी बरेली से ही हैं। इसके अलावा चंदा मामा दूर के जैसे साहित्यकार निरंकार देव सेवक भी बरेली के ही थे। बरेली पत्रकारिता के शीर्ष स्तंभ चंद्रकांत त्रिपाठी की कर्मस्थली है। वर्तमान में बरेली में संतोष गंगवार जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, नहीं मुख्यमंत्री नहीं, मतलब मुख्य मंत्रियों में उनको अनेक पद मिल चुके हैं और वो 8 बार यहाँ से रहे थे। वहीं आंवला से विधायक धर्मपाल सिंह यूपी की योगी सरकार में पशुधन कल्याण मंत्री हैं। इसके अलावा यहाँ मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार अनूप कुमार मिश्रा, जो पिछले 16 सालों से एबीपी नेटवर्क में कार्य कर रहे हैं। बरेली में प्रमुख समाचार पत्रों में अमर उजाला, दैनिक जागरण, अमृत विचार, आज, जनमोर्चा, ये सभी जो दैनिक समाचार पत्र हैं, ये बरेली से संपादित प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म में दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका, स्वाभिमान टीवी, डेली इंसाइडर, न्यू टुडे नेटवर्क, ये सभी हैं। और बरेली में कई निजी मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कई हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर SRMS श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, राजश्री मेडिकल कॉलेज, गंगाचरण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अलावा बरेली के बांसमंडी में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी है। इसके अलावा यहाँ के जो मेयर हैं वो डॉक्टर उमेश गौतम हैं, जिनका अपना मिशन अस्पताल है। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी इन्हीं की है। आने वाले वक्त में नहीं बल्कि वर्तमान वक्त में ही बरेली को महानगर का दर्जा प्राप्त है। बरेली शहर की जनसंख्या लगभग 15 से 20 लाख के बीच में है।
बरेली कथावाचक राधे श्याम की जन्मस्थली है, जिन्होंने राधे श्याम रामायण जिनकी द्वारा रचित, बाद में अनेक लेखकों ने भी उस राधे श्याम तर्ज को लिखा है, लेकिन जो मुख्य राधे श्याम तर्ज है वो पंडित राधे श्याम जी की लिखी हुई है और उनकी जन्मस्थली ये बरेली है। जिन्होंने अपनी राधे श्याम रामायण यहीं लिखी थी। बरेली में जन्मे अन्य लोगों में शायर वसीम बरेलवी, कवि धीरेन्द्र वर्मा, पाकिस्तानी लेखिका खादिजा मस्तूर, उपन्यासकार खालिद जावेद, कवित्री डोरोथी बनर्जी प्रमुख हैं। और बरेली में जो लगने वाले प्रमुख मेला हैं उनमें रामगंगा का चौबारी मेला, बरेली क्लब में लगने वाला उत्तरायणी मेला और नरियावल का मेला और कैंट का दशहरा मेला इत्यादि प्रमुख हैं। जो चौबारी मेला है ये हर साल चौबारी ग्राम के समीप रामगंगा नदी तट पर, जो रामगंगा रेलवे स्टेशन है उसके पास में लगता है। और ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के अवसर पर लगता है, जो लगभग 1 हफ्ते से 15 दिन तक रहता है। इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण जो पशुओं के क्रय विक्रय का प्रमुख केंद्र होता है। नखाड़ घोड़ों का बाजार होता है, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से लोग अपने घोड़ों का सौदा करने और खरीदने आते हैं। 3 दिवसीय उत्तरायणी मेला भी प्रतिवर्ष बरेली क्लब मैदान में उत्तरायणी जन द्वारा आयोजित किया जाता है। मेला 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। मेले का जो मुख्य आकर्षण है, यहाँ कुमाऊनी तथा गढ़वाली भाषा में होने वाले सांस्कृतिक आयोजन, जिनमें पहाड़ी क्षेत्र के कई प्रमुख कलाकार प्रदर्शन देते हैं। चौबारी मेले के बाद नगर का दूसरा सबसे बड़ा मेला जो है वो नरियावल स्थित माता शीतला के मंदिर परिसर में गुप्त नवरात्र के अवसर पर लगता है। ये मेला लगभग 15 दिनों तक चलता है, जिसमें आसपास के गांवों के ग्रामीणों को अतिरिक्त दूर दराज के जनपदों से भी श्रद्धालु मां के दर्शन और पूजन है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव उनके साथ एक रात्रि यहाँ पर पहुँचे थे। उस समय गांव का नाम नरवलगढ़ था तथा नरवली नामक एक दैत्य यहाँ निवासता था, जो प्रतिदिन गांव से एक मानव की बलि लेता था। यह बात जब पांडवों को पता चली तो भीम ने इसका विरोध कर दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा, जिसने भीम की चुनौती स्वीकार कर लिया। युद्ध से पहले भीम ने अपने भाइयों के साथ यहाँ माता शीतला की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और फिर युद्ध में नरवल को मार दिया। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको नरियावल के बारे में नहीं रही होगी। नरियावल जो बरेली से लखनऊ रोड पर, शाहजहाँपुर रोड पर स्थित है। यहाँ माता शीतला देवी का आज भी वो मंदिर है जहाँ हर साल मेला लगता है। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करके और आप शेयर करें। और इसी के साथ जय माता दी, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।